साम दाम दंड वेत्र सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खामखा बदनाम। कौरवों की भीड़ से भी कोई कर्ण को न भूलेगा, जाना जिसने कर्ण को वो कर्ण कर्ण बोलेगा। क्या बात। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि कर्ण आगे दुर्योधन से कैसे मिला। उनकी जो माता थी कुंती, उनको कैसे पता चला कि वो उनकी माता है, या फिर कुंती माता को जो पहले से पता था कि जो कर्ण है उनका बेटा है, तो ना पहले ही आके क्यों नहीं बता दी कर्ण को। ये बात उनको पहले भी पता था, लेकिन वो उस समय नहीं बताती हैं, बाद में बताती हैं। अब पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारा चीज को पता चलेगा कि क्या हुआ, कर्ण का आफ्टर लाइफ क्या हुआ, सारा चीज उनका लास्ट पार्ट में जब थे वो युद्ध के समय, तब क्या हो रहा था, क्या हुआ जब उनको कवच लेने के लिए खुद इंद्र भगवान ने भेजा था। आप पूरे वीडियो को देखिए, आपको तब समझ में आएगा कि सारा मैटर क्या हुआ था। अभी ये चीज को अभी हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे और ये चीज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता था, इससे हम लोगों को क्या लाइफ लेसन मिलता है और कर्ण से हमको क्या सीखने को मिलता है। तो सर, दुर्योधन जो था कर्ण का इतना मान क्यों बढ़ा रहा था? देखिए, जब दुर्योधन ने कर्ण को देखा, कर्ण की कौशलता को देखा, तो उसे एक प्रतिद्वंदी लगा कि हाँ, ये अर्जुन को टक्कर दे सकता है। और जहां तक आप भी सुने होंगे कि कभी दुर्योधन का पांडवों के साथ नहीं बना, ठीक है, तो कर्ण में उसने वो पोटेंशियल देखा जिसका वो यूज कर सकता था उसके खिलाफ। इसीलिए मेरे हिसाब से उसने कर्ण को इतना मान सम्मान बढ़ाया ताकि वो उनका यूज कर सके, मेरे हिसाब से। अच्छा, उनका यूज कर सके। तो सर, ये जो लॉयल्टी था कर्ण का दुर्योधन के प्रति, ये जो लॉयल्टी था, क्या उसका सपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कर्ण का, या तो फिर उसका वीकनेस था? क्योंकि हम जानते हैं जो दुर्योधन जो था वो पूरे हमको महाभारत में दिखाया गया है, बताया गया है कि वो अधर्मी था, ऐसा ऐसा काम किया था जो उसको करना नहीं चाहिए, फिर भी वो दुर्योधन का सपोर्ट किया। क्या वो उसका वीकनेस था कर्ण का, या तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग भी है, कहीं कहीं वीकनेस भी है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ये है कि जब कर्ण के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, जब उस राज्यसभा में उसको सूत पुत्र करके उनसे मौका नहीं दिया था, उस समय दुर्योधन उसके लिए खड़ा हुआ, तो कर्ण का भी एक ड्यूटी बनता था कि वो उनका साथ दे, स्वामी भक्ति दिखाया, तो कर्ण ने उनका साथ दिया। लेकिन कहीं कहीं उसी मजबूरी के चलते उनको अधर्म का भी साथ देना पड़ा, तो कहीं कहीं वो मजबूर थे, कर्ण जो थे। कभी कभी ऐसा पॉइंट आया, क्योंकि कर्ण ने वचन दे चुका था कि आज से मेरा जीवन आपके लिए, क्योंकि जब उन्होंने उसको राजा बनाया उसी समय कर्ण ने वचन दिया था। तो मेरे हिसाब से कहीं कहीं उनके प्रति वो जो लॉयल्टी था वो उनका एक वीकनेस भी बना एक समय के, कहीं कहीं वीकनेस भी बना, उस कारण से उनको अधर्म का भी साथ देना पड़ा कभी। अच्छा, इसे द्यूत सभा में उनको अधर्म का साथ देना पड़ा। लाक्षागृह को भी जानते हुए वो रोक नहीं पाए। अच्छा, ये जो कर्ण का हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं वो बहुत दानवीर था, ठीक है, ये जो उसका दानवीर जो नेचर था, क्या उसके हमेशा सपोर्ट में काम किया, या तो फिर मतलब क्या उसके लिए अच्छा था? मतलब कर्ण का दानवीर होना क्या सही था? देखिए, कर्ण भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं, और सूर्य नारायण ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को अपना रोशनी बांटते रहते हैं। वो किसी को नहीं देखते कि ऊंचा है, नीचा है, राक्षस है, गुणवान है या कोई बुरा व्यक्ति है। उसी प्रकार वही गुण कर्ण में भी था। वही प्रतिद्वंद आया कर्ण अपने पिता के प्रतिबिंब, कर्ण भी बिना सोचे ही दान करते थे। सुबह सुबह जब भगवान सूर्य नारायण का पूजा करके जो भी उनके पास आता था वो दान कर देते थे। अच्छा, यहाँ तक कि जो उन्होंने अपना कवच कुंडल भी दान कर दिया। कवच कुंडल भी दान किया इन्होंने देवांतरों को। हाँ, उनको पता होते हुए कि भी, लेकिन इंद्र भगवान तो ये छल कपट से जो है ये कर्ण से लिए थे। आप उस पूरा सिनारियो के बारे में बता सकते हैं क्या हुआ था? देखिए, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, जी है,
तो इंद्र को डर था, ठीक है, क्योंकि अर्जुन उनके पुत्र थे और भगवान इंद्र को पता था कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है तब तक अर्जुन के कोई भी दिव्यास्त्र उन कवच और कुंडल को भेद नहीं पाएंगे और इस कारण कर्ण अपराजय रहेगा। और इसीलिए उन्होंने छल से ब्राह्मण का रूप धर के कर्ण से कवच और कुंडल को दान में मांग लिया, क्योंकि उनको पता था कि सूर्य को पूजा करने के बाद उनसे जो भी मांगेंगे वो दान में दे देंगे। और कर्ण को भी ये पता था कि वो रूप में इंद्र मांगने आएंगे, उसके बारे में वो पहले से पता था, क्योंकि उनको एक दिन पहले ही भगवान सूर्य नारायण बता चुके थे। अच्छा, उसके बाद भी उन्होंने दान किया, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े दानवीर थे। ये चीज अगर आपको पता था, अगर आपको ये चीज के बारे में थोड़ा भी नॉलेज था कि कर्ण जो थे उनको पहले से पता था कि कवच देने से पहले कि वो खुद इंद्र भगवान आएंगे उनको कवच मांगने के लिए, फिर भी उनका कवच को दे देना वो कितनी बड़ी बात है। अगर आपको इस बात को कभी भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे नीचे में लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा। हम अभी इनके बारे में इंद्र भगवान के बारे में और जानेंगे, कुछ जानेंगे कर्ण के बारे में, और क्योंकि कर्ण से जो रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं आपको इस पूरे वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सर, अच्छा, कर्ण जो था उनकी जो माता थी कुंती, उनको पहले से पता था, पहली बार जब वो देखी थी, मुझे पूरा महाभारत में देख के ये चीज अभी भी याद है अच्छे से, कि उनको कुंती माँ को पहले से पता था कर्ण जो है उनके ही बेटे हैं। हाँ, उन्होंने तो वो पहली बार में ही पहचान लिया। वो पहले बार में ही क्यों नहीं आई कर्ण को बताने के लिए कि तुम मेरे बेटे हो? जब उनको पूरे सभा में जब उनको बेइज्जत किया जाता था, क्यों नहीं वो आई? हमें मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये उस समय शायद उनको उचित ना लगा हो, और शायद उस समय ऐसा करने पर उनकी क्या इज्जत पे बात आ सकती थी, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से। हाँ, उनके सम्मान को ठेस पहुंच सकता था, जो चीज वो दुनिया से हमेशा से छुपाते रही है ना, इसीलिए शायद उस समय उसने नहीं बताया, ऐसा मेरा मानना है। सर। इसमें जो कर्ण था उसका तो कोई गलती भी नहीं था, कर्ण का कोई गलती नहीं, लेकिन तब भी उसको इस चीज को सहना पड़ा, है ना। वो मेरे हिसाब से तो वो पूरी जिंदगी भर हर कोई से जिंदगी भर हर जगह कर्ण ने संघर्ष किया, अपने बलबूते पे ही सारा काम किया। कुछ लोग उनको सपोर्ट किए, है ना, कुछ उनको सहारा दिए, तो उनके प्रति उसका लॉयल्टी जो था वो उनका एक क्या वीकनेस भी बना आगे जाकर। हाँ, इनकी स्वामी भक्ति कहीं कहीं तो वीकनेस उनका बना ही। हमने कृष्ण भगवान की जो है ये कर्ण को कुरुक्षेत्र के महाभारत में जो युद्ध हुआ उससे पहले उनको क्यों बताएं उनका सच्चाई, जबकि पता था कि अगर कर्ण को ये बात पता चलेगा कि पांडव उनके भाई हैं तो उनको इतना ज्यादा ठेस लगेगा, हो सकता था कि वो उस लड़ाई को लड़ने से पहले भी उनका हाथ कपकपाए और उनके मन में एक संकोच आए। देखिए, जहाँ तक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कृष्ण तो भगवान है, ईश्वर है, तो मेरे हिसाब से उन्होंने युद्ध से कुछ दिन पहले शायद कर्ण को इसलिए बताया होगा ताकि वो उनको अवगत कराना चाहते हो उनकी जिंदगी के बारे में, जो उनसे उस रहस्य के बारे में जो आज तक उनसे छिपा हो, ताकि उनको एक मौका दे सके कि शायद वो धर्म के मार्ग पर लौटे, क्योंकि ईश्वर सबको मौका देते हैं। तो उन्होंने कर्ण को भी एक मौका दिया कि वो धर्म के साथ युद्ध कर सकते हैं, उनको चुनाव का एक मौका दिया कि वो धर्म का पक्ष नहीं या अधर्म का। लेकिन कर्ण अपने स्वामी भक्ति, अपनी मित्रता के लिए उन्होंने ये जानते हुए कि ईश्वर पांडव के साथ हैं, जीत उनकी होगी, उन्होंने कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण ने दुर्योधन, इसीलिए कहा जाता है कि जीत पक्की हो तो कोई भी युद्ध कर सकता है, लेकिन आपको अगर पता है कि आपकी हार है फिर भी कोई युद्ध करे तो वो कर्ण ही हो सकता है। वाह क्या बात। कर्ण को पता था कि हम इस युद्ध में हारेंगे, हमारी मृत्यु हो, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है उनसे तो विजय हो ही नहीं। उसके बाद भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया और दुर्योधन के लिए युद्ध किया। सर मतलब एक हम लोग ऐसा एक सिनारियो लेते हैं, अगर वो कृष्ण भगवान का बात मान लेते और जो लड़ाई था वो पांडव के तरफ से करते तो उसका परिणाम क्या होता? देखिए,
जहाँ तक हम कर्ण के कैरेक्टर को जानते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, उनको गुण को जानते हैं, कर्ण ऐसा नहीं कर सकते। और मान लीजिए अगर कर्ण ऐसा करते भी और कर्ण चल जाते, तो जितना हम युधिष्ठिर को जानते हैं, तो युधिष्ठिर इतने गुणी व्यक्ति थे कि वो अपना राज्य तत्काल ही कर्ण को दे देते, और कर्ण अपना स्वामी भक्ति दिखाने के लिए, अपने मित्र धर्म को निभाने के लिए वो उसको दुर्योधन को दे देते। तो ये युद्ध होता है इनमें। मेरे साथ मतलब कर्ण कभी ऐसा कर ही नहीं। कर्ण युद्ध नहीं चाहते। देखिए, सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से हो सकता है, लेकिन कर्ण अपने मित्र से घात नहीं कर। क्या हुआ? और ये जो मित्रता है, आज हमको हो सकता है कि कभी देखने मिले या ना मिले। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मित्र है या फिर कोई भी ऐसा फ्रेंड है जो आपकी इतनी ज्यादा लॉयल्टी है उसके प्रति, आप उसका नाम, आप उसको टैग कर सकते हैं, आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं और आप उनको ये बात बता सकते हैं कि तुम भी मेरे कर्ण और दुर्योधन जैसा तुम मेरा मित्र हो, मैं तुम्हारा कर्ण हूँ या तो तुम मेरे कर्ण हो, कि हम दोनों में इतना ज्यादा लॉयल्टी है कि हम लोग दोनों एक दूसरे के प्रति तब भी नहीं छोड़ सकते जब भगवान भी आके अगर हमको ये बात बता दे कि ये चीज यहाँ पे गलत हो। मतलब ये जो चीज है, सिनारियो हमारे रियल लाइफ में भी होता है। अगर आपको ये चीज को लगता है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अभी हम सर से ये बात पूछेंगे कि अगर कृष्ण भगवान को ये बात को पहले से सारा चीज को पता था, सब चीज अच्छा से पता था, कृष्ण भगवान खुद ही क्यों नहीं इस लड़ाई में आ गए? जो हर चीज को मॉड्यूलेट कर सकते थे, हर चीज को चेंज कर सकते थे सिनारियो को, वो क्यों नहीं किए? क्यों कर्ण को कुछ और तरीका से मोड़े नहीं अपने तरफ? सर, कृष्ण भगवान और भी चाल चल सकते थे, जैसे भगवान का लीला अपरंपार है। अगर वो चाल वो चलते तो क्या कर्ण तब भी आ पाता? देखिए, भगवान श्री कृष्ण तो परब्रह्म परमेश्वर हैं और उनकी इच्छा से ही सब होता है, लेकिन ईश्वर ने सबको फ्री विल दिया है कि मतलब आप अपना चॉइस के लिए स्वतंत्र हैं। तो कर्ण को भी अपना इच्छा के लिए स्वतंत्र था। अगर सब ईश्वर ही करने लगेंगे तब तो फ्री विल रहेगा ही नहीं। ईश्वर बस मार्ग दिखाते हैं। महाभारत का युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण तो चुटकी में खत्म कर देते हैं जी, लेकिन वो तो उनका काम नहीं था, जैसे हमने ओ माय गॉड में मूवी में देखा था। ईश्वर बस मार्ग दिखाते हैं, ईश्वर बस मार्ग दिखाता। आपको चुनना है। सर, मेरा कहने का ये मतलब है कि कृष्ण भगवान जब दुर्योधन के पास गए थे उनका सच्चाई को बताने के लिए, दुर्योधन के पास सॉरी कर्ण के पास उनका सच्चाई को बताने के लिए, तो जो सच्चाई को जब बताने के लिए जब गए थे, क्या उनका वो कोई स्ट्रैटेजी था या तो फिर उसको अधर्म से बचाना चाहता है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण उनको आखिरी मौका देना चाह रहे थे और उनको एक तरह से बताना भी चाह रहे हैं कि शायद वो धर्म के पक्ष में लौट जाए सुनने के बाद। तो इसीलिए शायद वो प्रभु गए थे उनको समझाने के लिए, कि उनको एक आखिरी मौका देने के लिए, आखिरी बार समझाने के लिए कि शायद वो धर्म पे आ जाएं। सर, आपके हिसाब से पूरे महाभारत में कर्ण से सबसे बड़ा गलती क्या हुआ था? देखिए, कर्ण से सबसे बड़ा गलती मेरे हिसाब से वही जो द्यूत सभा में उन्होंने द्रौपदी को जो वैश्या कह दिया था, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा गलती वही हुआ था। सबसे बड़ा गलती था पाप जिनका अगर हम उसको मतलब रैंकिंग करें 1 2 3, तो सबसे बड़ा पाप था, पहला आप बता दिए कि जो उस समय पूरे भरे सभा में जो भी बोला वो था। दूसरा क्या? दूसरा एक छल से जो शिक्षा ग्रहण, हाँ, छल से जो शिक्षा ग्रहण की है, उनका तो उनका एक परिणाम में भी ना, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि क्या हुआ था कि उस छल की वजह से जब उनको एक श्राप मिला था, या तो आप बोल सकते हैं कि उस छल का एक परिणाम यही था कि वो जो ऋषि थे वो उनको बोले कि जब तुमको ये सबसे ज्यादा जरूरत होगा पूरे सारे विद्या का, तब तुमको वो याद ही नहीं रहेगा। और ये कर्ण का सबसे बड़ा श्राप था। सर, तीसरा
तीसरा वो हमेशा दुर्योधन के साथ थे, जो अधर्मी था। हाँ अधर्मी था, लेकिन फिर भी उनके गलत कामों को रोक नहीं पाए जो पांडवों के खिलाफ वो किया करते। और मुझे उतना गलती याद मेरे हिसाब से इतना है। सर अब चलिए, ये सब तो हम जानते हैं, माता कुंती कब आके बताती हैं दुर्योधन सॉरी कर्ण को? देखिए, जब पितामह भीष्म बाणशैया पे चले गए थे और शायद द्रोणाचार्य का भी वध हो चुका था, ठीक, तो उसके बाद सेनापति कर्ण को बनना था और कर्ण युद्ध में जाने वाले थे। तो उस समय माता कुंती को लगा कि जाके उनको बताना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि देखिए अगर कर्ण युद्ध में लड़ेंगे तो वो जानती थी कि अर्जुन और कर्ण का शत्रुता, वो दोनों में से किसी को तो जाना ही पड़ेगा और दोनों महान योद्धा थे। हो सकता है 5 पांडव में कर्ण किसी का वध, तो वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों उनके कहीं पुत्र को हानि हो। इसीलिए वो जाके सुबह सुबह जब कर्ण पूजा करके निकलती उस समय उनको समझाई कि तुम मेरे पुत्र हो, अर्जुन और पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम चलो उधर से युद्ध करना, उधर से। तो ऐसा ऐसा प्रलोभन दी, लेकिन कर्ण उसको बोले कि जब हमको आपका जरूरत था, जब आपने हमको जन्म दिया उस समय आपने हमको बहा दिया, तब हमको पिता अधिरथ और माता राधा ने पाला, और जब हम दुख सह रहे थे तब आप कहाँ थे? यहाँ तक कि राज्यसभा में जब मेरा अपमान हो रहा था, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, तब दुर्योधन खड़ा हुआ, हमको जो सम्मान नहीं दिया, उनको राजा बनाया, मेरा मान इतना बड़ा है, उस समय भी आप कहाँ थी? और आज भी आप मेरे लिए नहीं आई हैं, अपने पुत्रों के प्राण की रक्षा के लिए आई हैं। ऐसा उन्होंने कहा और यही बोला कि दुर्योधन की मित्रता मेरे लिए बड़ा है और दुर्योधन का मैंने नमक खाया है, और हम अपने स्वामी के खिलाफ नहीं जा सकते, हम दुर्योधन का साथ देंगे, लेकिन फिर भी आप मेरे पास आई हैं तो हम आपको वचन देते हैं कि हम अर्जुन को छोड़ के आपके किसी पुत्र को हानि नहीं करेंगे, और आपके 5 मतलब उनका जो लड़ाई था सीधा सीधा अर्जुन से था। हाँ, ये हम अर्जुन को छोड़ के किसी को हानि नहीं करेंगे, लेकिन आपके 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र के 5 पुत्र रहेंगे। अगर अर्जुन मर जाएगा तो हमको लेके 5 पुत्र, और अगर मैं मर गया तो अर्जुन के सहित 5 पुत्र, लेकिन 5 के 5 पुत्र जो है वो आपके जिंदा रहेंगे, बचे रहेंगे। सर एक अब हम इस पूरे वीडियो के कुछ आखिरी पार्ट में हम अब जा रहे हैं। हमको अब ये सब चीज बताइए, आखिरी समय में जब कर्ण का लड़ाई हो रहा था तो वो पूरा सिनारियो के बारे में बताइए, हमारे ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ था। जब महाभारत का 17वां दिन वाला युद्ध चल रहा था तो कर्ण और अर्जुन दोनों युद्ध कर रहे थे, और दोनों एक से एक भयानक युद्ध था। तो युद्ध करते करते क्या हुआ कि कर्ण का पहिया जमीन में धंस गया, जमीन में धंस गया, जिसके कारण उसका रथ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। और ये जो धंसा था ये उनको एक श्राप का परिणाम था। जो एक बार कर्ण ने क्या हुआ था, एक ब्राह्मण के गाय को गलती से मार दिया था, ठीक है, तो उसी ब्राह्मण ने क्रोध में आके उनको श्राप दिया था कि तुमने मेरे गाय के बछड़े गाय को मार दिया, ये बछड़ा अकेला रह गया, तो हम तुमको श्राप देते हैं, तुम्हारा रथ भी मतलब धंस जाएगा जमीन में। तो उसी श्राप का परिणाम था, ठीक है। तो वो फिर उतर के पहिया उठाने लगे, लेकिन उठ ही नहीं रहा था, और उस समय फिर वो वेपन चलाने के लिए कोशिश भी कर रहे थे, तो पितामह भीष्म का परशुराम का भी श्राप अपना असर दिखाने लगा। वो ब्रह्मास्त्र का आवाहन करना चाह रहे थे, तो ब्रह्मास्त्र का विद्या ही भूल गए, ठीक है। तो लास्ट में क्या करते हैं, जाके रथ को निकालते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि मेरा रथ अभी जा चुका है, हमको निकालने का समय है। तो जब समय निकाल लेते तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन चलाओ, अर्जुन तुम बाण चलाओ, इससे पहले कि कर्ण के हाथ में विजय धनुष था और उनके रतिवा पर है, अगर कर्ण के हाथ में विजय धनुष आ गया तो फिर तुम इसको पराजित नहीं कर पाओगे। तो अर्जुन बोल रहा भगवान श्री कृष्ण को कि ये तो छल होगा। बोलता है कि जब इन्होंने अभिमन्यु भी पूरा बिना शस्त्र के रथ पे नहीं था, तब इन लोगों ने मिल के मारा, तब कहाँ था दंड, तुम इन पे प्रहार करो। तो अर्जुन ने अंजलिका नामक अस्त्र का आवाहन किया
और उसके प्रहार से कर्ण का वध कर दिया। मतलब ये पूरा जो कर्ण को मारा गया था वो एक तो छल से। छल से ही मारा गया। हाँ। सर ये भी तो एक अधर्म ही था। अधर्म इसलिए, लेकिन अधर्म का ही परिणाम था। लेकिन साक्षात श्री कृष्ण भगवान ये बात, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का भी तो वध छल से ही किया गया था। हाँ, तभी कृष्ण भगवान भी हैं तो उनको ये बात समझा रहे होते हैं कि जब उन्होंने ये चीज नहीं देखा तो आप क्यों देख रहे हो, है ना। हाँ, उन्होंने कर्ण को भी बोला, क्योंकि कर्ण ने जब बोला ये तो अधर्म है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि जब तुम सब मिल के अभिमन्यु का वध कर रहे थे तब धर्म कहाँ गया था। ये उसमें भी यही है कि वह धर्म में मेनली तो दुर्योधन लोग ही थे, कर्ण उतना इन्वॉल्व नहीं था। कर्ण को तो बस साथ देना पड़ा था। ठीक है, कर्ण को साथ देना पड़ा था, लेकिन बोला जाता है ना गेहूं के साथ जौ भी पिसाता है, यही बोलते हैं ना। होना तो था ही, लेकिन अब हुआ। इस पूरे वीडियो में हम लोग जितने भी बारे में बात किए हैं, लगभग हम सारे चीज को कर्ण के बारे में अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर चुके हैं, वो आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ नहीं होता है तो बस सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो भी चलेगा। हम अगला वीडियो जो होगा महाभारत के किसी कैरेक्टर पे फिर से बनाएंगे। आपको किस कैरेक्टर पे बात करने का आपको सुनना है, आपको लगता है कि आप जानना चाहते हो उस कैरेक्टर के बारे में, जैसे कि दुर्योधन हो गए, अर्जुन हो गए, श्री कृष्ण भगवान हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, परशुराम हो गए, या फिर कोई और, अगर आपको जो भी अच्छा लगता हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बात को आप लिख सकते हैं। ये हमारा कमेंट सेक्शन खुला रहेगा और अगला वीडियो जो होगा, जो सबसे ज़्यादा लाइक आएगा या फिर सबसे ज़्यादा जो उस पे कमेंट आएगा, उसके बारे में ही होगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम। बाय बाय।